अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड, जो कि बनाना बड़ा ही आसान है। तो इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है और 1 कप चीनी ली है। इसके लिए 1 कप चीनी ही काफ़ी है 1 लीटर दूध के लिए। तो जनाब साथ मैंने मैंगो फ्लेवर में रफ़ान का कस्टर्ड लिया है, जो कि बड़ा ही मज़ेदार बनने वाला है। तो इसमें हमने 1 केजी दूध लिया, उसी में से हम हाफ़ कप दूध ले लेंगे। सबसे पहले हम उसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो भर के कस्टर्ड ऐड कर लेंगे। तो ये मैंने 2.5 टेबल स्पून ली है जी कस्टर्ड। इसको हमने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करना है। आपने इसे इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि आपके कस्टर्ड में गुठलियाँ ना बने। तो ये देखिए मैं भी इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स आपने इस कदर करना है कि इसमें किसी किस्म की कोई गुठली ना रह जाए। तो ये जी बैटर हमारा बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे एक साइड पे रखते हैं और पैन को रखते हैं जी चूल्हे पे। और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 केजी दूध। दूध ऐड करने के बाद जी फ्लेम थोड़ी सी आपने हाई रखनी है और दूध को बॉयल होने देना है। जैसे ही हमारा दूध बॉयल होगा तो हम इसमें 1 कप जो शुगर थी वो ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आपने एक ख़ास ख्याल रखना है इस बात का कि आपने इसे अच्छे तरीके से पकाना है। चीनी डालने के बाद अगर आप दूध को पका के कस्टर्ड ऐड करेंगे तो वो बड़ा ही थिक और बड़ा ही मज़े का बनेगा। तो आप उसे लंबे अरसे के लिए भी तकरीबन आप 2-3 दिन भी उसे यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगा। अगर इसे आपने इसी तरीके से कस्टर्ड डाल दिया इसमें, तो फिर वो कस्टर्ड जो है वो पानी छोड़ जाता है, वो कस्टर्ड अच्छा भी नहीं बनता। चीनी को दूध में अच्छे तरीके से पका लेना है कि जो चीनी का पानी है वो बिल्कुल सोख हो जाए। तो हमारा दूध बड़ा ही अच्छा सा उबल चुका था और उसमें चीनी भी अच्छे तरीके से पक चुकी थी। हमारा मकसद इसमें चीनी डाल के सिर्फ शुगर फ्लेवर को पूरा नहीं था करना, हमारा मकसद था चीनी को अच्छे तरीके से इसमें पकाना। तो जनाब अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। कस्टर्ड ऐड करते वक्त ख़ास बात का आपने ये ख्याल रखना है कि आपने साथ साथ चमचा चलाते रहना है तो कस्टर्ड ऐड करना है। अगर आप चमचा नहीं चलाएंगे साथ तो फिर कस्टर्ड जो है वो गुठलियाँ बन जाएंगी, वो अच्छा नहीं बनेगा। ये सेकंड टिप है, आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। आप जब भी कस्टर्ड बना रहे हो तो आपने जो बैटर बनाया है उसे मिक्स करके साथ डालेंगे। जब हम डालते हैं उस टाइम आपने उसे एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। पहले तो हमने बैटर बना के रखा था, लेकिन आपने साथ मिक्स करके इसमें ऐड करना है और साथ साथ मुसलसल चमचा चलाते रहना है। आपने चमचे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जैसे ही आप चमचा चलाते रहेंगे तो इंशाल्लाह से आपका कस्टर्ड बड़ा ही अच्छा बनेगा और इसमें किसी किस्म की कोई गुठली भी नहीं बनेगी। तो जनाब इसे हमने 2-3 मिनट बाद तक पकाना है। इसमें कस्टर्ड डालने के बाद भी हम 2-3 मिनट तक इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। और ये कस्टर्ड यकीन करें इतना मज़े का बना था। अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बड़ा मज़े का बनेगा। तो ये हम अब इसमें डेकोरेशन करेंगे, इसे गार्निशिंग करेंगे। तो मैंने ली हैं जी चंद स्ट्रॉबेरीज़ और साथ मैंने बनाना लिया है। तो कस्टर्ड को मैंने ठंडा कर लिया था, नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे मैंने कस्टर्ड को ठंडा कर लिया था। उसके बाद फिर हम इसे बाउल में ऐड करके इसके साथ गार्निशिंग कर लेंगे। तो ये आप अब ऑप्शनल है कि आप जिस तरह मर्ज़ी करें, आपको जिस तरह की पसंद है, जो फ्रूट्स इसमें पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। तो मुझे स्ट्रॉबेरी और बनाना पसंद है तो मैं इसमें यही चीज़ें ऐड करूँगी। तो आप इसमें कुछ भी, अनार आपको पसंद है, आपको ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद है तो आप इस कस्टर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कस्टर्ड अगर आप बनाएँ तो आप मैंगो फ्लेवर में बनाएँ तो वो ज़्यादा मज़े का बनता है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर से ज़्यादा जो टेस्टफुल जो फ्लेवर होता है ना वो मैंगो का होता है। तो जनाब इस तरह से हमने कस्टर्ड को अच्छे तरीके से गार्निशिंग करना है ताकि देखने में भी गुड लुकिंग हो और खाने में भी बड़ा ही टेस्टफुल हो। इस तरीके से आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे पास थोड़े से मौजूद हैं तो मैं इसमें डाल लूँगी। तो जनाब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जनाब आप फ़ीडबैक में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, मेरी एफ़र्ट्स आपको कैसी लगती हैं। तो मेरी सारी रेसिपीज़ जो है वो बजट के मुताबिक होती हैं। आप लाजमी ट्राई किया करें। रमज़ान है, अल्लाह पाक आपके खानों में बरकतें डाले और अल्लाह पाक कभी किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह पाक हर एक का दस्तरखान हरा भरा ही रखे। तो जनाब ये देखिए बड़ी ही अच्छी लुक आई है आफ्टर गार्निशिंग। तो बड़ा ही मज़े का बना था, ट्राई आपने लाजमी करना है।
तो मिलते हैं जी जनाब किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।